मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज का लिया जायजा। समीक्षात्मक बैठक के क्रम में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर दिया जोर। स्वस्थ और सुखी झारखंड पर फोकस। एसआईआर को लेकर सीईओ ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की बैठक। 15 जून तक मैपिंग पूरा करने पर बल। झामुमो का पश्चिमी सिंहभूम में शिविर सह कार्यशाला। एडीजी मनोज कौशिक ने गुमला में 4 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। पर्यटन स्थलों की सुरक्षा और लंबित मामलों के निष्पादन पर जोर। और हॉकी नेशंस कप के लिए महिला टीम घोषित। सलीमा टेटे, निकी प्रधान और दीपिका सोरेंग को मिली जगह। 15 जून को अमेरिका के साथ भारत का पहला मुकाबला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गरिमा उत्सव के सिलसिले में आज राष्ट्रपति भवन में छात्रवृत्ति योजनाओं के आदिवासी लाभार्थी विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवा शक्ति को विरासत पर गर्व करते हुए देश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में योगदान का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी छात्रवृत्ति लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस विशेष संवाद का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के छात्रों के लिए अकादमिक उत्कृष्टता, नेतृत्व और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। साथ ही समावेशी और परिवर्तनकारी जनजातीय सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के उत्थान पर जोर देते हुए कहा कि सरकार जनजातीय समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसने युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। शिक्षा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। मेरी जीवन यात्रा में भी शिक्षा का ही अहम योगदान है। इसीलिए मैं जो भी जनजातीय समाज के लोगों से मिलती हूँ, उन्हें शिक्षा। गौरतलब है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में गरिमा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 9 जून तक चलेगा। रांची में इसी क्रम में ट्राइफेड की ओर से आर्टिजन्स मेला का आयोजन किया गया है, जहां विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रांची में ट्राइफेड की ओर से आर्टिजन्स मेला लगाया गया है। इस मेले में राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए कारीगर अपने अपने स्टॉल लगाकर हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आयोजन को लेकर ट्राइफेड के क्षेत्रीय प्रबंधक राजकुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि ये मेला जनजातीय कारीगरों को एक बड़ा मंच प्रदान कर रहा है। हमारे आर्टिजन को डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाना है, उनको डिजिटल दुनिया से जोड़ना है। ये हमारा सबसे पहला प्रयास है और इसमें हमने गुमला में एक कार्यक्रम आयोजित किया था डीसी गुमला ऑफिस में समारोह में, जहां हमने उन्हें डिजिटल जो भी नए प्लेटफॉर्म है कैसे उनको ऑनबोर्ड करना है, क्या उसमें दिक्कतें आएंगी, कैसे उनको सॉर्ट आउट करना है और उससे उनको क्या लाभ मिलेगा, इसके अवगत कराया है। इसके बाद जो हमारा दूसरा सप्ताह रहा, उसमें हमने ट्राइबल आर्टिजन्स जो है उनका एम्पावरमेंट किया है। ट्राइफेड झारखंड के उप प्रबंधक शैलेंद्र कुमार राजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में ट्राइफेड लगातार कार्य कर रहा है और ये उत्सव उसी प्रयास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वहीं आर्टिजन्स मेले में राज्य के विभिन्न जिलों से आए कलाकार और समूह अपनी प्रतिभा का खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ आने वाले लोग जनजातीय कारीगरों की हाथों की बारीक कलाकारी को देखकर प्रभावित हो रहे हैं और उनके उत्पादों की सराहना कर रहे हैं। तो
ये जो हमारा मेला का आयोजन किया गया है, इसमें क्या है कि जो बंधन विकास केंद्र में जो सामान बनेगा उसको मार्केट उपलब्ध कैसे होगा, तो उसको मार्केट उपलब्ध कराने के लिए ये यहाँ पे शोकेसिंग किया जा रहा है। इसके तहत आपका ट्राइब्स इंडिया का तो मार्केट प्लेटफॉर्म है ही है, उसके तहत डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके और इनके आय के स्रोत को बढ़ाया जा सके। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय का उद्देश्य ग्रामीणों विशेषकर जनजातीय परिवारों का कौशल विकास कर वन उत्पादों के प्रसंस्करण के माध्यम से उनकी आय के स्रोत को बढ़ाना है। पहचान और प्रोत्साहन देने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी साबित हो रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार विभागीय समीक्षा बैठकों के जरिए विकास कार्यों की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने झारखंड मंत्रालय में आज स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की और गुणात्मक सुधार के लिए कई निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए सभी जरूरी उपाय किए जाए। श्री सोरेन ने कहा कि स्वस्थ और सुखी झारखंड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री 25 मई से विभागवार समीक्षा कर रहे हैं। इन समीक्षात्मक बैठकों का सिलसिला 11 जून तक चलेगा। राज्य में 2 सीटों के लिए 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। रांची से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। झामुमो और कांग्रेस के बीच उम्मीदवार को लेकर अब तक एक राय नहीं बन पाई है। भाजपा में भी लगातार विमर्श चल रहा है। इधर चुनाव को लेकर दावेदारों की भी कोई कमी नहीं है। दिवंगत दिशोम गुरु की पोती श्री सोरेन ने भी राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की है। झामुमो नेता मथुरा प्रसाद महतो ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति दावेदारी कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी आला कमान को लेना है। उधर भाकपा माले ने भी दावेदारी ठोकी है। दल का आप लोग देखेंगे, कोई किसी का डिसीजन तो है नहीं, कोई व्यक्ति का डिसीजन नहीं है। सारे लोग अपना डिसीजन पार्टी की तरफ से लोग लेते हैं। हमारी पार्टी में नहीं। संगठन जो है मंत्रिमंडल में नहीं है, तो स्वाभाविक बात है हम लोगों की भी दावा बनती है जो राज्यसभा में हम लोगों की भी एक सीट दिया जाए। शराब घोटाला मामले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये घोटाला सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सत्ता संरक्षण में चलाया गया संगठित आर्थिक अपराध है। अंतर्राज्यीय शराब माफियाओं और सत्ता के करीबी लोगों की मिलीभगत से जनता की गाढ़ी कमाई को खुलेआम लूटा गया। श्री मरांडी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां लगातार इस घोटाले की परतें खोल रही हैं और अब सच सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी अनवर ढेबर की 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति ईडी द्वारा जब्त की जा चुकी है। झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। झारखंड में फिलहाल अनमैप्ड वोटरों की मैपिंग का काम जोरों पर है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ एसआईआर को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने 15 जून तक मतदाता सूची के मैपिंग के काम को पूरा करने पर बल दिया। सीईओ ने कम मैपिंग वाले बीएलओ से ऑनलाइन बातचीत कर उनकी क्षमता संवर्धन के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गलत मैपिंग वाले मतदाताओं को भी अनमैप्ड मतदाताओं की तरह विभिन्न प्रक्रिया से गुजरना होगा। चर्चा की गई थी, उसमें अभी लगभग 76% के ऊपर मैपिंग हो चुका है। उसमें बचा हुआ 24% में कुछ एएसडीडी वोटर का भी उसमें शामिल है। इसलिए हम लोग को बाकी बचा हुआ का जल्दी से कराने की बोला गया ताकि किसी का मैपिंग हो गया, किसी वोटर का 26 रोल में है उनका मैपिंग हो गया जाता है, सीधे उनका रोल और फाइनल रोल में उनका नाम चल जाएगी। मैपिंग के बाद किस अनामली है तो उनका सबको हम लोग एनुमरेशन फॉर्म देंगे, उसका सिग्नेचर देना होगा। एनुमरेशन फॉर्म वर्तमान में रोल में कितना भी वोटर सबको प्राप्त होगी, वो मैपिंग हुआ नहीं हुआ उन्हीं का सबका आएगी, उसका सिग्नेचर देना है। बीएलओ का साथ में बैठक करके बीएलओ से भी उनका समस्या को सुना गया था। उसमें उन लोग भी
मैपिंग करने के लिए सक्षम है। वो कमीशन का निर्देश है, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उन लोग करा रहा है। उनका किस किस वोटर का आइडेंटिफाई हो जा रही है, उनका पेरेंट्स का आइडेंटिफाई हो जा रही है, उसी के हिसाब से वो मैपिंग कर रहा है। फिर भी रेस्ट बचा हुआ वोटर का, अभी अनमैप्ड वोटर का सूची दिया हुआ, उनके माध्यम से वो देखते हुए लोग बाकी काम को भी जल्दी पूरा करें। इधर राजनीतिक दल भी एसआईआर और राज्य में जारी जनगणना को लेकर सजग नजर आ रहे हैं। झामुमो अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पार्टी ने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंटों को प्रशिक्षित करने का बड़ा अभियान शुरू किया है। पश्चिमी सिंहभूम में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर सह कार्यशाला में मंत्री सह पार्टी नेता दीपक बिरुआ और विनोद कुमार पांडे ने कई टिप्स दिए। इस दौरान संगठन विस्तार और मजबूती पर भी उन्होंने बल दिया। प्रदेश भाजपा ने राज्य के ज्वलंत मुद्दों और जन सरोकार से जुड़े समसामयिक विषयों पर राज्य सरकार की कथित विफलता को लेकर हमला तेज कर दिया है। हमारे सहयोगी ने पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव से बातचीत की। झारखंड में इन दिनों कई राजनीतिक और जनहित के मुद्दे घर आए हुए हैं और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ सहदेव हैं। इनसे आइए जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है राज्य में और किस तरह से चीज़ें सही हो सकती हैं। खाट पर स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल नज़र आ रहा है। आज भी बोरियो से एक तस्वीर सामने आई है जहाँ पर एक महिला मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा है खाट पर। इस संबंध में क्या करेंगे। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने भी कुछ दिनों पहले गिरिडीह की एक तस्वीर साझा की थी सोशल मीडिया पे। इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे। अस्पताल में आप देखेंगे कि जो मरीज है वो फर्श पर इलाज करा रहे हैं और जो हमारी एम्बुलेंस सेवा है वो तो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है। रोज़ खबरें आती हैं कि कभी डोली पे, कभी टांग कर, तो कभी किसी तरीके से खटिया पे बांध कर मरीजों को लाया जा रहा है और कई लोगों की मृत्यु हो जाती है लाने के दरमियान। तो ये पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का बंटाधार हो गया है। और इरफान अंसारी जी दूरबीन लगाकर समस्याओं को देखते हैं या खोजते हैं एम्बुलेंसेस को। दूरबीन छोड़िए ना साहब, निकल जाइए किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाइए इरफान साहब, देखिए क्या दुर्दशा हो गई है स्वास्थ्य व्यवस्था की। जिस समय बन्ना गुप्ता थे तो आप कहते थे कि ये मैट्रिक पास है, इससे क्या स्वास्थ्य हो गया। अरे आप तो डॉक्टर हैं, आपसे तो उम्मीद थी, लेकिन आपने पूरे तरीके से तुष्टिकरण पर फोकस किया। काश आपने झारखंड की गरीब जनता पर फोकस किया होता तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति नहीं होती। गर्मी का मौसम चल रहा है और इस बीच झारखंड के विभिन्न इलाकों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जो दृश्य सामने आ रहे हैं, गंदे पानी पीने को लोग मजबूर हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल संसाधनों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया है। किस रूप में इसको देखते हैं। भाई ये तो फोकस करना चाहिए था सरकार को बहुत पहले। जिस समय मुझे लगता फरवरी का महीना चल रहा था उस समय बिजली पे फोकस करते, जल पर फोकस करते तो बेहतर होता। तो त्राहिमाम कर रही है जनता साहब, ये तो फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए। ये तो वही सरकार है जो फरवरी के अंत में जो स्वेटर बांटती है जब पूरा ठंड पार कर जाता है। तो जल संरक्षण की चिंता करनी थी, तब तो मानसून आ गया, अब तो इसको पहले करना चाहिए था। अब तो किसी भी समय बारिश शुरू हो जाएगी, फिर जल संरक्षण की बात कहाँ आएगी। तो ये सरकार में प्लानिंग है वो ज़ीरो है, ज़ीरो भी नहीं माइनस में है। क्योंकि ये सरकार जब समस्या सर पे आ जाती है तब प्लानिंग करती है, जो कि दुखद है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ सहदेव जी से। उन्होंने कई ज्वलंत मुद्दों पर भी अपने विचार रखे। धनबाद डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने बोआकला अंडरपास में जल जमाव की समस्या का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर स्थायी समाधान की मांग की। डीआरएम ने कहा कि समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। थे वाटर लॉगिंग के उसको देखने आए थे, उसका सोल्यूशन और जो आसपास लोग रह रहे हैं उनका भी सुझाव लिया कि कैसे ये सुधर सकता है। 2-3 सुझाव आए हैं, उसकी फिजिबिलिटी एक बार देख करके फिर आते हैं इस पर कि कैसे काम हो सकता है। जो सुझाव आए हैं उसके ऊपर थोड़ा विचार कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। एडीजी मनोज कौशिक ने आज गुमला में रांची जोन के 4 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान गुमला, खूंटी और लोहरदगा जिले के पुलिस अधीक्षक तथा सिमडेगा के पुलिस उपाधीक्षक मौजूद रहे। एडीजी ने विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर कई निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों के तेजी से निपटारे और महिलाओं तथा बच्चों से जुड़े मामलों में दोषियों के
जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एडीजी ने 4 जिलों के अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया। जैसे कि बहुत सारे एरियाज़ में टूरिस्ट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस में कैसे हम लोग उनको टूरिस्ट के लिए सेफ़र प्लेस बना सकते हैं, तो उसके लिए भी एसपीज़ को आई हैव डायरेक्टेड कि वो एक अपना प्रपोजल बना के भेजें। विल कंसीडर कि उसमें किस तरीके से हम लोग पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, टूरिज़्म पुलिस का एक नया कॉन्सेप्ट भी हम लोग चालू कर सकते हैं। उसके साथ साथ सभी ज़िलों में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है प्रेजेंट, तो उस व्यवस्था को स्टडी किया गया है, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो उसको हम लोग स्टेट लेवल पे उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे ताकि इन सभी ज़िलों में भी एक ट्रैफिक की जो है समग्र व्यवस्था जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। लाहौर नगरी जमशेदपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। गुलमुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने फायरिंग की घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर पिस्तौल, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उसका नाम है विक्की सिंह उर्फ कुंडी, जिसका आपराधिक इतिहास है, और इसकी कन्हैया यादव मर्डर केस जो फरवरी में हुई थी गुलमुरी थाना अंतर्गत, उसमें भी इसकी संलिप्तता थी, तो इसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। इसको कोलकाता वेस्ट बंगाल से अरेस्ट किया गया था। बाकी 3 अपराध कर्मी विक्की सिंह, रविंद्र कुमार ठाकुर, बलराम सिंह उर्फ छोटू और अमन सिंह को आज हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इनसे गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने बयान में अपने अपराध को स्वीकार किया है, और उसके आधार पे हम लोगों को घटना में प्रयुक्त वेपन और गोली और जो मोटरसाइकिल थी वो भी मिली है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काउंटडाउन जारी है और देश दुनिया में इसे लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। गढ़वा में भी योग लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगा रहा है। यहाँ कई महिला और पुरुष नियमित योगाभ्यास के जरिए बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं। नियमित योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। कोई सूर्य नमस्कार तो कोई विभिन्न योगासन करते हुए नजर आ रहा है। योगाचार्य उपकार गुप्ता का कहना है कि निरंतर योग से लोगों को कई जटिल बीमारियों से राहत मिली है और ये स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का प्रभावी माध्यम बन रहा है। वहीं नियमित योग करने वाली संध्या, विभा, रीमा और संगीता ने योग को वरदान मानते हुए अन्य लोगों से भी योग को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। योग करने से आपको बहुत सारे फायदे हैं, आप निरोग रहेंगे। सबसे बड़ी सुख है निरोगी काया, करें योग रहे निरोग। लेकिन योगा से जुड़े तो हम लोग सुबह उठना सीख गए, स्वस्थ लिए करते हैं, स्वस्थ लगता है, सुबह कर लेते हैं तो दिन भर का छुट्टी आती है। हम सीढ़ी चढ़ते उतरते थे तो मेरे घुटने में बहुत दर्द होता था, अक्सर हम दवाई खाना पड़ता था। जब से हम योगा करने आ रहे हैं, जब से मेरा को घुटना में दर्द कम हो गया है, पहले से बहुत ही ज्यादा दर्द कम हो गया है। मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगी कि आप लोग योग से जुड़िए, योगा प्रतिदिन करिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। यूरिक एसिड किसी तरीके का कोई दवा नहीं खाएं और नियमित योग करते हैं। कभी अगर किसी कारणवश छूट जाता है तो छूट जाता है, लेकिन हम 2005 से कर रहे हैं। योग का लाभ लेने वाले ज्ञान प्रकाश केशरी, दिलीप शर्मा और अनुज बताते हैं कि कभी दवाइयों और डॉक्टरों के चक्कर में परेशान रहने वाले लोग आज योग की बदौलत बेहतर जीवन जी रहे हैं। नियमित योगाभ्यास ने न सिर्फ उनके शरीर को राहत दी बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें मजबूत बनाया। योग के जरिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने पर उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रयासों के प्रति भी आभार जताया। शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, आप ठीक हैं, डॉक्टर के पास चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो अभी अभियान चलाया गया वो भी बहुत ही अच्छा है और सराहनीय है। महसूस करते हैं पहले से बहुत बेहतर हैं और लोगों को जरूर योग करना चाहिए। योग से सबको फायदा है और माननीय प्रधानमंत्री ने जो योग का रास्ता दिखाया है, इसके ट्रीटमेंट करने रांची गए, 2 महीना दवा खाए, नहीं सुना, फिर यहाँ योगा करने लगे, यहाँ से एक्सरसाइज किए, उसके बाद मेरा सब ठीक हो गया। योगा बहुत ज़रूरी है आज की डेट में करना।
नियमित योग करने वाले लोगों ने कहा कि योग सिर्फ बीमारी से राहत नहीं देता, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास भी भरता है। गढ़वा में योग अब केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ और बेहतर जीवन की एक नई उम्मीद बन चुका है। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गोड्डा पुलिस ने गुप्त सूचना पर मोतिया ओपी क्षेत्र के प्रतापपुर हटिया के पास छापेमारी कर 2.78 ग्राम ब्राउन शुगर यानी कि 20 पुड़िया के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सिगरेट और माचिस भी जब्त की तथा आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोडरमा में अपर समाहर्ता संजय पीएम कुजूर ने जनता दरबार में आमजनों की समस्याएं सुनी। मकान निर्माण विवाद, खराब चापानल, मुआवजा, जमीन कब्जा, बकाया मजदूरी और पीएम आवास योजना से जुड़े मामलों पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए। हजारीबाग में उपायुक्त हेमंत सती ने जनता दरबार में सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी। भूमि, पेंशन, राशन कार्ड, आवास, रोजगार, मुआवजा, अतिक्रमण और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े मामलों पर संबंधित विभागों को समयबद्ध जांच और निष्पादन के निर्देश दिए। धनबाद में विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में बीसीसीएल क्षेत्रों की ओवरबर्डन जमीन की ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी से मापी का निर्णय लिया गया। वहीं एफसीआई द्वारा आरसीडी सड़क पर टोल वसूली का कड़ा विरोध करते हुए समिति ने इसकी जांच के निर्देश दिए। कोडरमा में डेंगू, चिकुनगुनिया व मलेरिया रोधी माह के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। मानसून में बढ़ते खतरे को देखते हुए घर घर जागरूकता, जल जमाव रोकने, लार्वा नष्ट करने, फोकल स्प्रे और त्वरित जांच अभियान तेज करने पर जोर दिया गया। बोकारो समाहरणालय में आयोजित हम आपको सुनते हैं कार्यक्रम में उपायुक्त अजय नाथ झा ने विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। शिक्षा, राजस्व, भूमि विवाद, बिजली और आपूर्ति विभाग से जुड़े कुल 47 मामलों पर सुनवाई कर त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। सेबों प्रमंडलीय आयुक्त के नेतृत्व में +2 ML रुंगटा उच्च विद्यालय में आयोजित राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मियों की विभागीय परीक्षा का निरीक्षण किया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। आज जनजातीय विषय की परीक्षा आयोजित हुई। और अब मौसम। राज्य के कई हिस्सों में 8 जून तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अन्य जिलों में भी तापमान बढ़ा है, हालांकि अभी भी ये सामान्य से थोड़ा नीचे है। हॉकी नेशंस कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग शामिल हैं। ये प्रतियोगिता न्यूजीलैंड में 15 से 21 जून तक आयोजित होगी। 20 सदस्यीय भारतीय टीम भी इसमें अपना दम दिखाएगी। भारत का पहला मुकाबला 15 जून को अमेरिका के साथ होना है। भारत पूल ए में जापान, अमेरिका और उरुग्वे के साथ है, जबकि पूल बी में न्यूजीलैंड, चिली, फ्रांस और कोरिया की टीमें शामिल हैं। अहमदाबाद में सितंबर महीने में विश्व पारा तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने अहमदाबाद पहुंचकर स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि संघ ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को लगातार मंच प्रदान करने की दिशा में पहल कर रहा है। खास करके आर्चरी में जो सुदूरवर्ती ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ से बहुत सारे आर्चर निकले हैं, तो मुझे खुशी है। आज मैं उनसे मिला, बातचीत हुई, MOU हुआ और आने वाले दिनों में दुनिया भर के खिलाड़ी यहाँ पर आपके सामने होंगे। इस मैदान से दुनिया भर के पैरा आर्चर्स, जिसको थोड़ी ज़्यादा सुविधा की आवश्यकता होती है, जो शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर होने के बाद भी
लक्ष्य के आधार पर अपना जीत हासिल करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, वैसे खिलाड़ियों का यहाँ बहुत बड़ा समागम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सरायकेला खरसावां जिला के युवा किसान सुखदेव महतो जमीनी स्तर पर साकार कर रहे हैं। सुखदेव महतो ने खेती, बागवानी और पोल्ट्री फार्म का संचालन कर खुद को स्वावलंबी बनाकर कई लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत माजीडी टोला निवासी सुखदेव महतो ने वर्ष 2022 में केसीसी ऋण लिया। किसान सुखदेव महतो ने बताया कि ऋण की राशि से उन्होंने बागवानी और पोल्ट्री व्यवसाय शुरू किया। इससे अच्छी आमदनी हो रही है और अन्य लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। बैंक से लोन लिए हैं, लोन के माध्यम से कर रहे हैं। प्रॉफिट वही मोटा मोटी 80-90 हजार लाख रुपया तक आता है और 12 महीना कंटिन्यू, मतलब लेबर 4 को लेबर और हम लोग 2, मतलब मेरा पिताजी और हम लोग दोनों बेचने के लिए आता है मार्केट। जो पोल्ट्री का जो होलसेलर लोग आता है वो लोग आके उठा के ले जाता है। सुखदेव ने अपने फार्म में केसर, दशहरी, आम्रपाली और मालदा किस्म के आम के पौधों के साथ नींबू, अमरूद और पपीता की खेती भी शुरू की है। वहीं पोल्ट्री फार्म में एक बार में 3 से 5 हजार चूजों का पालन किया जाता है। उनके उत्पाद स्थानीय बाजारों और हाटों में बेचे जाते हैं, जिससे नियमित आय प्राप्त हो रही है। खेतीबाड़ी के साथ साथ हमको ये सोच में है कि जब खेतीबाड़ी कर ही रहे हैं तो मतलब खेतीबाड़ी के साथ साथ पहले हमको दिमाग में आया कि हम फार्म करेंगे, पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन कर रहे हैं। उसके साथ साथ जब हम सोचे कि यहाँ समय दे रहे हैं तो उसके साथ साथ यहाँ मेरा जब जमीन पड़ा हुआ तो इस जमीन को हम मतलब बागवानी में ये करेंगे तो उसमें भी मेरा कुछ प्रॉफिट आएगी। इसी के लिए मतलब कर रहे हैं। जंगली हाथियों से प्रभावित क्षेत्र में खेती करना आसान नहीं है, लेकिन चुनौतियों के बावजूद सुखदेव महतो ने हार नहीं मानी। अब वो फार्म की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पिता वैद्यनाथ महतो ने कहा कि अगर हाथी परेशान न करें तो उत्पादन और अधिक होगा। वो तो हमको हाथी है तो परेशान कर रहा है, भागना पड़ता है, यहाँ रहने ही नहीं देता। आता है तो कैसे रहेंगे? 7 को 8 को 9 को एक रोज में आएगा तो हम कैसे रो पाएंगे? यहीं पर अकेले से तोड़ दिया है, तोड़ के देखते नहीं। इधर में हम फिर से रोपा है ये पेड़ खोज के लाके। युवा किसान सुखदेव महतो की सफलता ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज का लिया जायजा। समीक्षात्मक बैठक के क्रम में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर दिया जोर। स्वस्थ और सुखी झारखंड पर फोकस। SIR को लेकर सीईओ ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की बैठक। 15 जून तक मैपिंग पूरा करने पर बल। झामुमो का पश्चिमी सेवों में शिविर सा कार्यशाला। ADG मनोज कौशिक ने गुमला में 4 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। पर्यटन स्थलों की सुरक्षा और लंबित मामलों के निष्पादन पर जोर। और हॉकी नेशंस कप के लिए महिला टीम घोषित। सलीमा टेटे, निकी प्रधान और दीपिका सोरेन को मिली जगह। 15 जून को अमेरिका के साथ भारत का पहला मुकाबला।